क्या यूएई ने इसराइल को जो है अपने इधर बेस देने का ऐलान कर दिया है? पिछले 2-3 दिनों से आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, एक खबर जो है काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि यूएई बेस देने को तैयार हो गया है इसराइल को। और बात जो है बेस तक ही नहीं रुक रही है, बल्कि इन दोनों के बीच में एक मुआहिदा होने वाला है। और वो मुआहिदा ये है कि यूएई की हिफाजत के लिए जो है इसराइल की फोर्स यूएई के अंदर आएगी। जैसा कि इसराइल के मिसाइल और जो वहां के फेमस आयरन डोम है, जिसको ये कहा जाता था कुछ अरसे पहले कि इसको जो है कोई तोड़ नहीं सकता है। और आप लोगों ने ईरान और इजराइल के जंग के बीच में ये चीज देख ही लिया होगा कि किस तरह से ईरानी मिसाइलों ने जो है इजराइल के इस घमंड को खाक में मिला दिया। और पूरी दुनिया ने इस चीज को अपनी आंखों से देखा, और वो मंजर आज भी देखने को आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे कि किस तरह से ईरानी मिसाइलों ने जो है इजराइल के अंदर तबाही मचाई। अब सवाल ये उठता है कि जो इजराइल खुद की हिफाजत नहीं कर सका, जो इजराइल खुद जो है ईरान की मिसाइलों को न रोक सका, उस इजराइल को जो है यूएई आज की अपने देश के अंदर जो है ला रहा है। जब से ये खबर सोशल मीडिया पर चल रही है, पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो गई है यूएई के इस खबर को लेकर के। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अमेरिका और ईरान और इजराइल के बीच में ये जो जंग चली थी, इस जंग के बीच में अगर इजराइल के बाद में किसी दूसरे मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था तो वो यही मुल्क था यूएई, जिसके अंदर ईरान ने तबाही मचाई। और यूएई को एक साफ और सीधा मैसेज दिया था कि अगर वो इसी तरीके से अमेरिका को बेस देते रहे और अमेरिका का समर्थन करते रहे और इजराइल के साथ खड़े रहे, तो आने वाले वक्त में यूएई को जो है कब्रिस्तान बना देंगे ईरानी। और ये चीजें आप लोगों को देखने को मिला कि ईरान ने जब चाहा जहां चाहा यूएई के हर हिस्से पर हमला किया। और यूएई की हिफाजत करने के लिए जो अमेरिकन बेसेस थे, सबसे पहले ईरान ने उन बेसेस को तबाह करके यूएई को एक मैसेज दिया कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। लेकिन यूएई को फिर भी उससे कोई सबक हासिल नहीं हुआ। उसके बाद में ईरान ने यूएई के अंदर जहां जहां अमेरिकी बेसेस थे या जहां जहां पर अमेरिकी कंपनी थी, वहां वहां पर उनको निशाना बनाया और उनको खंडर बना दिया। लेकिन यूएई को यहां पर भी समझ न आया कुछ, और इतनी तबाही के बाद में यूएई जो है इसराइल के साथ अब मुआहिदा करने जा रहा है उसकी हिफाजत करने के लिए। तो अब सवाल ये है कि ये यही यहूदी हैं जिन्होंने फलस्तीन और गजा के अंदर 70,000 से बेकसूर जानों को मारा है, और आए दिन फलस्तीन और गजा के मासूम मुसलमानों के ऊपर बम बरसा रहे हैं, और ये चीजें खुलेआम किए जा रहे हैं। और एक तरफ ये इसराइल जिसको पूरी दुनिया ने आज आइसोलेट किया हुआ है, पूरी दुनिया इनको तस्लीम करने तैयार नहीं है, पूरी दुनिया की इनके ऊपर लानतें भेजी जा रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखो यूएई जो एक मुस्लिम ममालिक है, और आज वो जो है यहूदियों के साथ में जो है मुआहिदा कर रहा है, उनके साथ में एक डील साइन करने को सोच रहा है कि इजराइल जो है यूएई की हिफाजत करे। तो मेरे भाई, ये तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही शर्म का मुकाम है। अगर यूएई ने इसराइल को अपने इधर बेस दे दिया, अगर यूएई ने इसराइल को जो है अपने इधर ला करके बिठा लिया, तो याद रखना आने वाले वक्त में माहौल और ज्यादा बिगड़ेगा। ये जंग रुकने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि ये जंग और तेजी से फैलेगी। और ये जंग फिर ईरान और इसराइल के बीच में नहीं रहने वाली है, बल्कि ये जंग मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से फैलेगी। और इसमें सऊदी, कतर, बहरीन, यूएई जितने भी हैं, सब के सब इस जंग में मेरे भाई झोंके जाएंगे। और आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी तबाही होगी, और उस तबाही का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यूएई होगा। तो मेरा सिर्फ इतना नजरिया है, जो इसराइल का यार है वो हम मुसलमानों का गद्दार है।